फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। तो ये देखिए, ये बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए मैक्रोनी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो शाम को कहने लगे कि मैक्रोनी बना दो, थोड़ा सा खा लेंगे, क्योंकि वो लोग खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं और खाना नहीं खाएंगे तो उनको हिम्मत नहीं होगी। तो मैंने सोचा चलो कुछ तो खाएंगे ये, तो मैंने इनके लिए बना रही हूँ मैं मैक्रोनी। तो मैंने प्याज और लहसुन वो पहले डाल दिया था, जीरा, और मैं प्याज डाल दूँगी। और मैं शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी। तो मैं सिर्फ ये दिखा रही थी कि बच्चे हैं और ऐसी तबीयत खराब होती है, फिर भी उन लोगों का ऐसा मन कर रहा था। तो ये पानी मैंने मैक्रोनी के लिए ही चढ़ा के रखा हुआ है। तो ये पानी जो खौलने लगेगा तो इसमें मैक्रोनी डाल दूंगी। और ये इसमें मैं जब तक सब्जी भून लूँगी, क्योंकि इसमें है पत्ता गोभी, आलू और शिमला मिर्च, तो थोड़ी सी सब्जियां भी जाएंगी बच्चों के पेट में, क्योंकि ये लोग ऐसे तो खाते नहीं हैं और उनकी तबीयत खराब है तो वो वैसे भी खाना नहीं खा रहे हैं। और अब ये डाल दिया है मैंने इसमें नमक। तो एक तरफ मैंने पानी चढ़ाया हुआ है मैक्रोनी उबालने के लिए, तो मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है, हल्का सा नमक डाल दिया है, और वो पानी को ये देखिए खौलने भी लगा है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें मैक्रोनी। और बस बच्चों को बना के दे दूँगी मैंने। तो उन लोगों ने खा लिया था, शाम को बनाया था मैंने इन लोगों को। तो फिर उन लोगों बच्चों ने फिर रात में खाना नहीं खाया, क्योंकि उन लोग अभी एक तो बुखार हो वगैरह हो तो फिर मुंह का टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है, हर चीज़ कड़वी लगती है। तो मैंने ये भी बना के दी थी, तो उनको बहुत पसंद है बच्चों को, लेकिन उन्होंने नहीं खाई थी, थोड़ी सी खाई थी, कहने लगे थे कि कड़वी लग रही है। और ये देखिए उबल रही है मैक्रोनी, तो ये हल्की सी उबल जाएगी, उबल ही गई है बिल्कुल से। तो मैं इसको निकाल दूँगी और ठंडे पानी, ऊपर से ठंडा पानी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने निकाल दी है, और इसके ऊपर से हमें तुरंत ठंडा पानी डालना है, क्योंकि अगर ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाएगी और ये एक एक नहीं रहेगी, खिली खिली नहीं बनेंगी, ये चिपक जाएगी, तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। और ये देखिए मैंने इसमें सब्जी में टमाटर भी डाल दिए हैं, और ये आलू भी शायद पक के बिल्कुल तैयार ही है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी, जो भी धनिया, मिर्ची, हल्दी और मैगी मसाला रखा हुआ था तो वो डाल दिया था मैंने, बस इतना ही डाला था। नमक पहले ही डाल चुकी थी। और बस मैक्रोनी डाल दूँगी तो ये बन के रेडी हो जाएगी। और सॉस डाल दूँगी 2-3, जैसे कि चिली सॉस है और टोमेटो सॉस, और थोड़ा सा सोया सॉस भी डालती हूँ मैं। तो ये मैंने देखिए चिली सॉस वो टोमेटो सॉस डाल दिया है, नहीं अभी मैगी मसाला डाला है शायद। और बस सॉस डाल के और रेडी हो जाएगी। मैंने धनिया पत्ती भी नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चे निकाल निकाल के फेंक देते हैं, वो धनिया पत्ती भी नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इसमें ये देखिए बस बिल्कुल रेडी हो गई है, और अब इसमें सॉस ही डालेगा। और ये देखिए सॉस, और अभी तो मैक्रोनी भी नहीं डली है इसमें। ये देखिए अब मैं डालूँगी मैक्रोनी। ये देखिए वो फिर भी इसके बाद भी देखिए है तो एक एक, लेकिन जब वो चिपक सी गई थी फिर थोड़ा सा हिला दिया तो वो एक एक खिली खिली सी निकल आई थी वह। नहीं तो वो अगर ठंडा पानी नहीं डालते तो वो बिल्कुल से नहीं निकलती और चिपक के रह जाती आपस में, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, देखने में भी अच्छी नहीं लगती और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अब डालूँगी सॉस। तो ये बच्चों का है और तबीयत ख़राब है मेरी भी और बच्चों की, लेकिन अब व्रत हो या कुछ भी हो, ये देखिए सॉस डाल दिया है। तो बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, जबकि हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कुछ भी करने की। ये सोया सॉस डाल दिया है मैंने, और ये चिली सॉस डाल दिया है। तो बस ये इतने तीनों सॉस डाल दूँगी मैं, और इसके बाद मिक्स कर दूँगी और बन के रेडी हो गई है। तो मैं कह रही थी कि हिम्मत नहीं होती है काम करने की, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है। और बच्चों की भी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे तो अपनी तो पता ही नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब है कि क्या है। मुझे लगता था इन लोगों का पेट भरे कैसे भी करके ये कुछ खाएं तो। और ये देखिए देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है, बहुत ही। ये देखिए, लेकिन फिर भी बच्चों ने नहीं खाई थी, क्योंकि मुँह का टेस्ट ख़राब हो जाता है तबीयत ख़राब में। और ये देखिए मैं धुल रही हूँ कपड़े, और तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, कपड़े हो गए थे इतने इकट्ठे कि अगर मैं नहीं धुलती तो शायद फिर एक पूरा दिन मेरा कपड़े धोने में जाता। और हालत देखिए आप मेरी कितनी
ख़राब हो गई है तबीयत उसके चलते, बुखार के चलते। एक तो व्रत हो गया और ऊपर से बुखार भी हो गया, तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई है। तो मैंने आज ये सोचा था कि मैं बेडशीट जितनी भी मैंने चेंज करी थी, बेडशीट वगैरह थी, तो वही धुल लूँगी और मुझे कुछ नहीं धुलना है। और बाकी के जो पहनने वाले कपड़े हैं वो बाद में धुलूँगी दूसरे दिन। तो मैंने सिर्फ आज बेडशीटें जितनी डाल दी थी वो, क्योंकि 2 बेडशीट वो लेके गए थे उधर इलेक्शन की ड्यूटी में, तो वो भी थी। और 2-3 बेडशीट मैंने जो अपने यहाँ चेंज की थी वो भी थी। तो बस आज इस टाइम पे मैंने सिर्फ बेडशीट धोई है। अब मैं कल शायद कपड़े धोऊंगी, पहनने वाले कपड़ों का कुछ नहीं है, वो तो और निकाल के हम लोग वो कर लेंगे। लेकिन ये बेडशीट बाहर से लेके आए थे वो, क्योंकि वो इलेक्शन की ड्यूटी में गए थे, तो वो धुलना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने बेडशीट धुल ली और धूप में बाहर डाल दी थी छत पर बहुत तेज़ धूप होती है, और मैंने जानबूझ के वहाँ पे डाली थी, क्योंकि ये मशीन के धुले कपड़े हैं तो ये ड्रायर में सूखे हुए भी हैं, तो इन्हें इतना ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कुछ एक बेडशीट नहीं, 2 बेडशीट वो वहाँ ड्यूटी में लेके गए थे, तो मैंने जानबूझ कर छत पे डाली धूप में। माता रानी मुझे माफ़ करे, मुझे व्रत में दवाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है, और मैंने आपको कल के ब्लॉग में शायद बताया भी था कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, और थोड़ा सा लग रहा था कि तबीयत शायद मेरी भी ख़राब होगी, तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। और अब तो ख़राब होके और ठीक हो गई है, मतलब अब आज बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2-3 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही हम लोगों की। बच्चों की तो पहले ही थी, फिर इसके बाद उसकी ठीक हुई, बिट्टू की ठीक हुई, तो संयोग की तबीयत ख़राब हो गई, फिर संयोग की ठीक हुई तो मेरी हो गई। फिर एक दिन ऐसा रहा कि हम तीनों की एक साथ हो गई थी, तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी हम लोगों की, क्योंकि घर में हम तीनों अकेले थे। और रात में तबीयत खराब हुई, जैसे कि उसको, बिट्टू को तो पहले से बुखार आ रहा था, और दूसरे दिन संयोग को आ गया, फिर इसके बाद रात में मुझे आ गया। तो तीनों लोग, मतलब तीनों को बुखार, और घर में कोई नहीं था, और रात में आया था, इसलिए मैंने किसी को परेशान नहीं किया। तो ऐसी हालत थी कि अगर प्यास लग रही थी तो कोई पानी देने के लिए नहीं था, और उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं, बहुत तेज बुखार था, और हम सबको बुखार था, तीनों को। दवा खाने लेने के बाद, जो बुखार उतारने वाली दवा होती है वो लेने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा था। और हम लोग ऐसे ही, मतलब ऐसी हालत कभी नहीं हुई हम लोगों की, कि ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि साथ में ही सब लोग बीमार हो गए और कोई पानी देने वाला न रहे। तो इस बार ऐसा हुआ, तो बहुत, अब तो खैर ठीक है, टेस्ट करवा लिया था, बिट्टू का हो गया था पहले, फिर हम लोगों ने भी अपना करवा लिया, तो रिपोर्ट भी आ गई, और वायरल फीवर था, तो उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, हल्का हल्का टाइफाइड भी था। तो ये सब तो इलाज चल ही रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कल से बुखार नहीं हुआ है। आज मुझे थोड़ा सा सुबह सुबह लग रहा था, थोड़ा सा हुई भी थी हल्का हल्का, और संयोग को रात में हो गया था। बिट्टू को 2 दिन से बिल्कुल नहीं हुआ है, तो बिट्टू बिल्कुल से ठीक है। और हम दोनों, वैसे अब इस टाइम मुझे अच्छा लग रहा है। अब शाम को 4-4:30 बजने को है, तो अब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं बीमार थी। बस थोड़ी सी वीकनेस है, तो वीकनेस तो बिट्टू को तो 2 दिन से 3 दिन से बुखार नहीं हुआ है, लेकिन वो इतनी वीकनेस आ गई उसके अंदर कि वो खड़ी होती है तो चक्कर आते हैं। और थोड़ा सा बिट्टू, चाहे आप ये कह लीजिए कि वो थोड़ा सा वैसी है, काम मजबूती नहीं है उसके अंदर, कोमल कह लीजिए आप, कि वो बहुत ज़्यादा कोमल टाइप की है, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ अपने घर में। तो
वैसे मुझे अटैक नहीं करता, ना मुझे इन्फेक्शन होता है इन लोगों का, बच्चों का, क्योंकि मैं बहुत वैसे रहती हूँ, जैसे कि संतुलित आहार लेना, ऊटपटांग की चीज़ें नहीं खाती हूँ, अच्छी खासी वॉकिंग करती हूँ, हैं, और अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है मुझे, और काम वाम भी खूब करती हूँ, मुझे आराम तलब नहीं हूँ मैं, तो मेहनत करती हूँ, तो इस हिसाब से मजबूत हूँ मैं। लेकिन मैं क्या था, व्रत थी, तो व्रत में थोड़ा सा वीक तो हो ही जाता है, हीमोग्लोबिन भी मेरा ही कम निकला है, और बच्चों का तो ठीक था, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, और तो वो व्रत की वजह से हो गया था, क्योंकि व्रत में वो सब नहीं खा पाते हैं हम लोग, जैसे व्रत में तो बस यही सब खाना है, मीठा मुझसे खाया नहीं जाता है, और फल वगैरह भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाती हूँ। उसी की वजह से मुझे मतलब इन्फेक्शन भी हुआ बच्चों का, वरना मुझे बच्चों का इन्फेक्शन नहीं होता, और अगर मैं व्रत ना होती तो। और इत्तेफाक ये था कि हम तीनों थे, और वो तो इलेक्शन की ड्यूटी में थे, तो वो घर पे थे नहीं, और रात का टाइम था जब मुझे हुआ। अगर बच्चों के लोग को होता और मुझे नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैं थी देखने के लिए बच्चों को, लेकिन फिर मुझे भी हो गया तो कोई नहीं था घर पे, और रात मुझे हुआ लेट नाइट, 1-1:30 बजे करीब बहुत तेज बुखार हुआ। तो अब उतने समय में किसको बुलाती और किसको परेशान करती, तो मैंने किसी को नहीं बताया, और बस रात भर ऐसे ही मतलब निकाली जैसे तैसे करके। दवा तो रखी थी मेरे पास उतारने वाली, वो खा भी ली थी, बच्चों को भी दे दी, लेकिन किसी को कुछ असर ही नहीं हो रहा था उस वाली दवा से, उतारने वाली। फिर दूसरी दवा जब सुबह खाई तो उससे आराम मिला। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे ऐसे, और मैं एक चीज़ और है, मैं हावी भी नहीं होने देती अपने ऊपर इन चीज़ों को, जैसे कि मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब है, सबकी होती है, मैं कोई सुपर वुमन तो हूँ नहीं कि मेरी नहीं होती है या कुछ ऐसा है, मेरी होती है, सबकी होती है, मेरी भी होती है। कभी कभार हरारत सी होगी, या हाथ पैर दर्द करेंगे, या हल्का फुल्का बुखार हो जाता है कभी कभार, लेकिन मैं कभी अपने आप पे हावी नहीं होने देती हूँ, ना मैं कभी लेटती हूँ। अगर मुझे ऐसा हल्का फुल्का हो रहा है तो मैं लेटती नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई ऐसा है कि अब मेरी ऐसी तबीयत हो रही है तो मैं काम नहीं करूँगी, लेट जाऊँगी आराम से, तो मैं अपना काम करती रहती हूँ, और उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, तो अपने आप ठीक हो जाता है, और मुझे ज़्यादातर दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती, और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे दवा, मैं लेती ही नहीं हूँ। बहुत सब लोग कहते रहेंगे कि अगर ठीक ही नहीं है तबीयत तो दवा ले लो, दवा ले लो, लेकिन मैं नहीं लेती। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप ही ठीक होना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दवा ना लूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ही तकलीफ हो जाए या बहुत ज़्यादा सहन शक्ति से बाहर हो तो फिर मजबूरी हो जाती है, वैसे मैं नहीं लेती हूँ। अगर बच्चे भी बीमार हैं और फिर मैं भी हो जाऊँ तो इसलिए मैं दवा ली थी, और अभी भी ले रही हूँ, क्योंकि जब अब निकला है तो वो दवा लेनी ही पड़ेगी। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, या हल्का सा बुखार लग रहा है, तो उसमें मैं अब ना कभी दवा लेती हूँ और ना भी मैं कभी लेटती हूँ कि अब मैं लेट जाऊँ और आराम कर लूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। इसलिए मैं कभी उस हावी नहीं होने देती हूँ, इसलिए मेरी ज़्यादा तबीयत खराब होती भी नहीं है। ये शायद एक ही दिन आया है मुझे बुखार, उसके सुबह ही टेस्ट हो गए और इलाज चालू हो गया, तो बस हल्की सी हरारत ही हुई, 1-2 बार हुई और उसके बाद अब ठीक है। तो ये शायद मुझे याद नहीं है कि इससे पहले मेरा कब टेस्ट हुआ था और कब मेरी इतनी तबीयत खराब हुई थी, या मतलब इस टाइप से तबीयत खराब हुई कि मुझे टेस्ट करवाना पड़ा। टेस्ट तो इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि सीजन ऐसा चल रहा है, एक तो ये कोरोना और ये दुनियादारी चल रही है, तो उससे भी ज़रूरी है कि हम लोग अपना पहले से ही अपनी सुरक्षा करें। और अपने बच्चों की, वैसे हम लोग कहीं जाते आते हैं नहीं, बच्चे घर पे ही रहते हैं, और तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा करना ज़रूरी है और सतर्क तो रहना ही है, पड़ता है हम लोगों को। तो इसलिए मैंने टेस्ट करवा लिए थे कि लापरवाही नहीं करना चाहिए, और बच्चे हैं साथ में घर में, तो मैंने करवा लिया था। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन 2 दिन मुझे
बड़ी मुश्किल से निकले मेरे, क्योंकि घर पे मैं अकेली थी और मेरी भी तबीयत खराब थी, तो ये काम वगैरह जो होता है करना पड़ता है। और मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मेरा काम पड़ा रहे और मैं आराम करूं, तो मैं तबीयत खराब में भी अपना काम कर लेती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलूंगी कल, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और देखते हैं कल के ब्लॉग में क्या आप लोगों तक पहुंचता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 9 मिनट का। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे कल। और जो लोग नए देखते हैं मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स।